कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 69 पढ़ने जा रहे हैं। देव व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार वे जीवात्मा पुरुष के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करके एक विशिष्ट शरीर प्राप्त करता है। पहली रात्रि वीर्य और अंडाणु मिश्रित होते हैं और 5वें दिन वह मिश्रण एक बुलबुले का रूप ले लेता है। 10वें दिन तक वह मांस के एक छोटे लोथड़े में परिवर्तित हो जाता है और पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण हो जाता है। 2 महीने पश्चात हाथ और पैरों की उंगलियां, बाल, हड्डियां और त्वचा के शरीर के 9 द्वार प्रकट होने लगते हैं। 4 महीने के अंत तक में शरीर में के 7 महत्वपूर्ण घटक उत्पन्न हो जाते हैं: त्वचा, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5वें महीने पश्चात वे भूख प्यास का अनुभव करने लगता है और 6 महीने के अंत तक भ्रूण यदि नर है तो गर्भ की दाईं ओर और मादा है तो बाईं ओर खिसकना आरंभ करता है। भ्रूण माता द्वारा खाए पिए गए भोजन को गर्भनाल द्वारा प्राप्त करके अपना पोषण करता है। इस दौरान वह शिशु अत्यंत दयनीय अवस्था में रहता है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार के कीटाणुओं की बस्ती पनप रही होती है तथा वह मलमूत्र में लिपटा रहता है। इन भूखे कीटाणुओं द्वारा उसका सुकोमल शरीर काटा जाता है और इस प्रकार अत्यधिक पीड़ा के अनुभव करते हुए वह बारंबार अचेत होता रहता है। जब माँ अत्यधिक कड़वा, तीखा, नमकीन और खट्टा भोजन करती है तो वह शिशु असहनीय वेदना से पीड़ित होता है। गर्भ के सबसे भीतर झिल्ली के स्थित तथा माता के आंतों से घिरा वह शिशु अत्यंत कष्टदायक स्थिति का अनुभव करता है। उसका सर उसके पेट की तरफ मुड़ा होता है तथा उसकी झुकी पीठ और गर्दन उसे एक धनुष का आकार दे देती हैं। पूरी तरह लाचार वे जन्म से एक सप्ताह पूर्व विभिन्न वायु द्वार नीचे की ओर धकेले जाने लगता है। यदि वे सौभाग्यशाली है तो उसे अपने पिछले 100 जन्मों में भोगे गए कष्टों की स्मृति प्रदान की जाती है, जिसके कारण वह अत्यधिक शोक करने लगता है। 7वें महीने में उसकी चेतना का विकास हो जाता है और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आप ही ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाला है और यदि आप चाहें तो आप मुझे इससे उभार भी सकते हैं। हे भगवान, आपके साथ अपने संबंध को भूलने के कारण मैं भौतिक प्रकृति के मजबूत बंधनों में जकड़ा गया हूँ और इसके फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र से गुजरते हुए कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। माया अति बलवान है और आपकी कृपा के बिना मैं किस प्रकार आपकी भक्ति में संलग्न हो सकता हूँ। इसलिए अब मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। माता के गर्भ के भीतर में इस रक्त और मलमूत्र के गर्त में गिरा पड़ा हूँ और उसकी जठराग्नि मेरे कोमल शरीर को झुलसा रही है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत आतुर हूँ। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैं यही विचार करता हूँ, हे भगवान, मैं अभागा इस कब्र से कैद से मुक्त होऊंगा। हे प्रभु, यद्यपि मैं केवल 10 महीने का हूँ, फिर भी आपकी कृपा ने मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरे पास आपकी दया का ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है जिसमें मेरे आपके साथ अपने संबंधों के पुनर्जागृत करने का एक सुअवसर है। यद्यपि मैं इस कष्टदायक परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, परंतु फिर भी मेरी चेतना अब स्पष्ट और स्वच्छ है। मुझे लगता है कि कष्टदायक स्थिति में रहकर आपके चरण कमलों का चिंतन करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ के बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति द्वारा
विमोहित होकर कहीं आपको भूल न बैठो। जब वह इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा होता है, प्रसव वायु उसे नीचे की ओर धकेलने लगती है। अचानक लगे वायु के इस झटके से सबसे पहले उसका मुख और तत्पश्चात अत्यंत कठिनाई से उसका शरीर बाहर निकलने लगता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।